स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड कोर्स 9 के अंतर्गत परीक्षण टॉपिक को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मानवीय व्यवहारों के अध्ययन के लिए परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण विभिन्न परीक्षणों की रचना की जाती है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में परीक्षणों की महत्व काफ़ी है। तथा व्यक्ति की योग्यता की जांच के लिए जिस वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ उसे परीक्षण की संज्ञा दी गई है। कोई भी दो व्यक्ति अपनी योग्यता तथा क्षमताओं में कभी भी समान नहीं हो सकते। इसी व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम लोग परीक्षण का अर्थ देखेंगे। परीक्षण वे उपकरण है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है और उसी प्रकार व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर अभिक्षमता को जानने के लिए अर्थात ज्ञात करने के लिए अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग परीक्षण की परिभाषा देखेंगे। मन के अनुसार परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्तियों की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि को व्यक्त करती है। क्रोनबेक के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। टाइलर के अनुसार परीक्षण वो मानकीकृत परीक्षण है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षण के उपकरण कौन कौन से हैं। परीक्षण के उपकरण दो कसौटियों पर जांचा जाता है। पहला होता है व्यवहारिक कसौटी, दूसरा होता है तकनीकी कसौटी। अब देखेंगे व्यवहारिक कसौटी में क्या क्या आता है। जैसे पहले आता है उद्देश्य पूर्णता। परीक्षण की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित हो। अगर कोई भी परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है तो वो सफल तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात उत्तम परीक्षण का निर्माण तभी संभव है जबकि हमारे पास कोई उद्देश्य, लक्ष्य या समस्या हो। दूसरा क्या है व्यापकता।
परीक्षण की दूसरी विशेषता व्यापकता है। परीक्षण जिस योग्यता के मापन के लिए बनाए जाते हैं, उस योग्यता के समस्त क्षेत्र तथा जिस पाठ्यक्रम पर आधारित हो, परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। सुगमता एक परीक्षण जिसके निर्माण में कठिनाई आए, छात्रों द्वारा उसे हल करने का आकलन करने, प्रशासन एवं विश्लेषण की दृष्टि से सही हो, उसमें दो अर्थी शब्दों का प्रयोग ना हो, निर्देश इतना स्पष्ट और संक्षिप्त हो कि परीक्षार्थी आसानी से समझ ले। फिर आता है मितव्यय। परीक्षण का निर्माण समय, धन और व्यक्ति की दृष्टि को रखते हुए होनी चाहिए। परीक्षण को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्वल्पमान्य। परीक्षण इस प्रकार हो कि उसका प्रयोग उन समस्त व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में सदैव किया जा सके जिन पर उसका मानकीकरण किया गया है। फिर आता है प्रतिनिधित्वता, मतलब व्यवहार के जिन जिन पहलुओं के मापन हेतु परीक्षण की रचना की गई है, इसका प्रतिनिधित्व रूप से मापन करना उसकी प्रमुख विशेषता है। न्याययुक्तता उपकरण के द्वारा जिन पर भी उसे लागू किया जाए, उन्हें अपनी वास्तविक योग्यता एवं क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु उपयुक्त व समान अवसर प्राप्त हो। फिर आता है गतिशीलता। परीक्षणों में दिए गए प्रश्न कथनों की संख्या एवं उसको करने की समय सीमा से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उसके करने में परीक्षार्थी की गति बनी रहे तथा उन्हें पूरा करने में परीक्षार्थियों में हड़बड़ाहट नहीं हो। सक्षमता। परीक्षण की सक्षमता उसके निर्माण करने, प्रशासन करने, अंकन करने तथा उपकरण में लगने वाले समय सीमा से है। कम समय में प्रशासित किया जा सके या अंकित किया जा सकने वाला उपकरण सक्षम परीक्षण माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षण की व्यवहारिक मतलब तकनीकी कसौटी। परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। तकनीकी कसौटियाँ में आता है सबसे पहले विश्वसनीयता, मतलब विश्वसनीयता होना चाहिए। किसी भी परीक्षण करने के लिए उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसको बार बार प्रयोग करने पर एक प्रकार का ही निष्कर्ष प्रदान करे। दूसरा है वैधता। परीक्षण की विश्वसनीयता के साथ साथ उनका वैध होना भी अत्यंत आवश्यक है। वैधता से आशय परीक्षण उस उद्देश्यों की पूर्ति करता हो जिसके हेतु उसका निर्माण किया गया हो। थर्ड क्या है? वस्तुनिष्ठता। एक उत्तम परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसका प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता पर पड़ता है। यदि परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं है तो वह विश्वसनीयता एवं वैध भी नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय व्यक्ति में कोई मतभेद न हो, अर्थात परीक्षणों के प्रश्नों का चयन
इस प्रकार से किया जाए कि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर संभव हो। इसके बाद आता है मानकीकरण। एक उत्तम परीक्षण मानकीकृत होता है। मानकीकृत से तात्पर्य है कि परीक्षण में दिए जाने वाले प्रश्न, निर्देशन, परीक्षण लेने की विधियां, प्रशासन, समय एवं अंकन प्रक्रिया को पहले से ही निश्चित कर लिया जाए ताकि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से हो। विभेदकारिता। एक उत्तम परीक्षण में विभेदकारिता का गुण अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। विभेदकारिता से तात्पर्य विभेद शक्ति से है, जो किसी पहलू के माध्यम से वर्गों में, व्यक्तियों में विभेद स्पष्ट कर सके या इंगित कर सके कि किसी समूह में अमुक व्यक्ति उच्च योग्यता रखता है तथा अन्य कुछ व्यक्ति निम्न योग्यता रखते हैं। मानक। एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है उसके मानक स्थापित हो, क्योंकि मानकों के परीक्षण प्राप्त अंकों की व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी अमुक व्यक्ति के समूह में स्थिति जानने के लिए न उसके अन्य व्यक्तियों से तुलना करने के लिए हम मानकों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार किसी भी शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक मापन के प्राप्तांकों के अर्थ समझने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए मानकों का निर्धारण किया जाता है। परीक्षण निर्माण के मुख्य सोपान क्या क्या है? पहला, परीक्षण की योजना बनाना। दूसरा, तैयारी करना। तीसरा, परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। चौथा, परीक्षण का मूल्यांकन करना। अब हम किसी टेस्ट या परीक्षण की योजना कैसे बनाते हैं? जिस प्रकार जीवन में किसी कार्य करने से पूर्व उसकी एक निश्चित या सुनिश्चित योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार परीक्षण निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व भी एक निश्चित योजना की आवश्यकता होती है। अर्थात परीक्षण निर्माता का सर्वप्रथम कार्य परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने पड़ते हैं। दूसरा, तैयारी। परीक्षण की निश्चितता एवं व्यवस्थित योजना बनाने के पश्चात ही परीक्षण निर्माता परीक्षण के प्रारंभिक रूप को तैयार करने लगता है। सर्वप्रथम उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के अनुसार वह विभिन्न पदों का अन्य स्रोतों से चयन एवं स्वयं निर्माण से करता है। वह पदों को अपने अनुभव के आधार पर उपलब्ध मानकों निर्मित परीक्षणों में से छांटकर अर्थात अन्य स्रोतों से रचना कर एकत्रित कर लेता है, जो कि परीक्षण के विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके। परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उन्हें उस प्रारंभिक रूप से ही निर्मित कर लिया जाता है। परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उसके पद रूप को निश्चित करने के पश्चात परीक्षण निर्माता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता तथा गुणों की दृष्टि से अवलोकित करे, जिससे कि उसका वो प्रारंभिक रूप अधिक सुधार सके। परीक्षण पदों के 2-3 विशेषज्ञों के पास भेजकर उनके विचार जानने चाहिए और वह उनके सुझावों के आधार पर संशोधन भी करना चाहिए। परीक्षण के प्रारंभिक रूप से प्रायः अंतिम रूप की अपेक्षाकृत दुगुने पद सम्मिलित रहते हैं। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण निर्माता को निम्न बातों का ध्यान
में रखनी चाहिए। पहला, विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों को एकत्रित करना। दूसरा, पदों के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करना। तीसरा, पदों का स्वयं तथा विशेषज्ञों की सहायता से अवलोकन और संपादन करना। चौथा, परीक्षण एवं परीक्षण निर्माताओं के लिए अलग अलग निर्देश लिख देना। पांचवा, अंकन विधि का निश्चय करना। अब परीक्षण का अंतिम प्रारूप। परीक्षण की योजना उसके प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास होता है कि परीक्षण कितने श्रेष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसके प्रारंभिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। इनके निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, इस जांच के द्वारा कमजोर एवं बेकार के पदों को परीक्षण से निकाल दिया जाता है। दूसरा, परीक्षण के अंतिम रूप में पदों की वास्तविक संख्या अंकित करना। तीसरा, परीक्षार्थी एवं परीक्षकों के उत्तरों में रुचि को व्यक्त करना। चौथा, विभिन्न पदों के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करना। पांचवा, समस्त पदों को उपभागों में व्यवस्थित करना। छठा, अंतिम रूप का वास्तविक समय सीमा ज्ञात करना। और सातवां क्या है, अंकन विधि का निश्चित करना। प्रस्तुत सोपान के अंतर्गत परीक्षण की जांच दो भागों में की जाती है। प्रथम जांच प्री ट्राई आउट कहते हैं तथा दूसरी जांच एक्चुअल ट्राई आउट कहलाती है। प्रथम जांच, प्रारंभिक जांच के लिए परीक्षण का प्रशासन कुल जनसंख्या के 15 या 20 लोगों पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसका मुख्य कमियों को जानकर उसे दूर किया जा सके। दूसरा है द्वितीय जांच एक्चुअल ट्राई आउट। परीक्षण की वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण की तकनीकी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पद विश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। इसके बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं होता। पद विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परीक्षण निर्माता यह निश्चित करता है कि उसे परीक्षण के किन पदों को सम्मिलित करना है और किन पदों को छोड़ना है। क्योंकि परीक्षण निर्माता अपने परीक्षण से उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहता है जो उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से परीक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता का उसमें सम्मिलित किए जाने वाले पदों का अलग अलग अध्ययन करना ही पद विश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया की कसौटी के रूप में हमें प्रश्नों के विभेदकारिता, क्षमता तथा प्रश्नों का कठिनाई स्तर की गणना करनी पड़ती है तथा केवल उन्हीं पदों का चयन किया जाता है जो इन दोनों कसौटियों पर सही उतरते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी नोट्स और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।